देखो कीपिंग क्वाइट है, पैब्लो नरूडा है ना, पैब्लो नरूडा, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो उन्होंने जब इस पोएम को लिखा है ना, तो ऐसी वो ये बता रहा है कि उन्होंने कई प्रकार के स्टाइल यूज़ करे हैं। पोएम के ना कई स्टाइल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से स्टाइल होते हैं पोएम के अंदर, जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर रियलिस्ट पोएम, एक होता है हिस्टोरिकल एपिक्स, एक होता है ओवर ट्राई पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस। तो ये अलग अलग पोएम के अंदर स्टाइल होते हैं। देखो अभी जो बच्चों ने पेपर दिया ना 10वीं क्लास के बच्चों ने, उनकी पोएम में लिखा आया था कि इस पोएम में कौन सा स्टाइल यूज़ हुआ है, पता है? तुम सोच सकते हो। मतलब जो सीबीएसई है ना वो लेवल को बढ़ाती चली जा रही है हर साल, अपडेट करती रहती होगी ना। तो ये कितनी बढ़िया बुक है। इसमें बता रखा है कि भाई पैब्लो जो है ना वो पोएम में स्टाइल यूज़ करते हैं। कौन कौन सा करते हैं? सॉलियस पोएम का करते हैं, हिस्टोरिकल अगर कोई पुरानी बार बता रहे तो उसका यूज़ करते हैं, और पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल की रिगार्डिंग बात करें तो उसका है। तो इसमें कई प्रकार के स्टाइल होते हैं। ये कह रहे इस पोएम में थीम क्या है, क्या थीम है इसमें? ये कह रहे कीपिंग क्वाइट एक सिंपल पोएम है। यहाँ पर आपको ना अपनी अंतरात्मा को सच करने की बात की जा रही है, इंट्रोस्पेक्ट की बात की जा रही है, इंट्रोस्पेक्ट, आत्मनिरीक्षण की बात करें ताकि शांति मिले। क्या मिले? क्या मिले? शांति। देखो मेन आपको इस पोएम में पता क्या रखना है, ये पोएम हमें इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बता रही है कि हमें अपने गिरबान में झांक कर देखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये कह रहा है समरी क्या है इस पोएम की। ये कह रहा है कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूदा ने लिखी है। यहाँ पर मेन तो वो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, लव बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है इस इंसानी संसार में। अगर आप ये सब करोगे तभी ये कंट्री बच सकती है, वर्ल्ड बच सकता है। ये कह रहा यहाँ पर ना इंसान की लाइफ को इम्पोर्टेंस दी गई है, और बताया गया कि आज मनुष्य कितना लालची होते चले जा रहा है ना, और जिसकी वजह से हर जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, स्ट्राइफ हो रहा है। तो इससे बचना होगा, इसलिए कीपिंग क्वाइट रखा गया कि पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा वर्ल्ड वो एक इस चीज़ को समझे। पता है यहाँ पर 12 तक की गिनती क्यों गाई गई है? क्योंकि धरती जो है ना, देखो 12 पूरे 12 महीने होते हैं पूरे साल में, है ना। तो पूरे साल के इंडिकेट करने के लिए, जब जैसे पूरा सुई घूम के वापस उस जगह पे आ जाती है ना, तो इस रिगार्डिंग में बात बोली गई है कि इस धरती पर लोग रहने वाले हैं, और पूरे एटर्नल पूरे संसार हर समय की बात की गई है। यहाँ पे कोड कहता है कि जो भी पीपल धरती पे रह रहे हैं ना, नो टू टॉक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में मत बोलो, साइलेंस हो जाओ, क्या हो जाओ, शांत हो जाओ, और दिल से उसके बारे में समझो। पोर्ट यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि एक साइलेंस होगा ना, शांति होगी, तो एक सबसे एक्सोटिक मोमेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हर जगह मार धाड़, गुंडागर्दी, लड़ाइयाँ हर जगह हो रही है। ये कह रहा है जब सब शांति में रहेंगे तो कोई नॉइस नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। और जब से लोग शांति में होंगे तो उन्हें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे फिशरमैन जो है वो समुद्र के अंदर मछलियों को, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो आदमी पैसा कमाने के लिए अपने हाथों को गला चुका है ना, जो नमक इकट्ठे कर रहा है, वो अब ऐसा नहीं करेगा। वो अपने हाथों पर देख, क्योंकि आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपनी तरफ देखने के लिए, भाग दौड़ मार धाड़ इधर उधर लगा हुआ है। लोग अपने को जानना ही नहीं चाहते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, असली उद्देश्य क्या है। ये कर यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को ब्रेक करवाना चाहता है, और नेचर के प्रति लोगों को जुड़वाना चाहता है। जो नेचर को हम किस तरीके से खतरे में डाल रहे हैं ना, उसके बारे में रिपोर्ट बताना चाहता है। समझ में आ रही है? और पैब्लो नेरूदा यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि मैं आपको शांत होने के लिए कह रहा हूँ, तो मेरा मतलब इनएक्टिविटी या मौत से नहीं है। आपको कि भाई अगर हम बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं और बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, तो क्या उसका मतलब दैट से? पैब्लो नेरूदा कह रहे मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पैब्लो नेरूदा यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि इनएक्टिविटी से उनका कोई मतलब नहीं है, दैट से उनका कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि मैन और नेचर में बैलेंस बना रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बैलेंस। ये कह रहे देयर इज अ ग्रेट सैडनेस इन ह्यूमन बीइंग फॉर, इंसान में बहुत ज़्यादा निराशापन है
क्योंकि वो समझ नहीं पाता खुद को या दूसरे को। इसलिए साइलेंस जो है ना वही तोड़ सकती है दुख को। मेन ये ना साइलेंस क्यों बोला है, क्योंकि वही तोड़ सकते हैं साइलेंस, क्योंकि कुछ चीज़ें ना कर भी कर दी जाती हैं, मतलब हो जाती हैं। समझ में आई? भी इसलिए हमें नेचर से सीखना होगा। यहाँ पोर्ट यही तो बताना चाहता है। कैसे नेचर सीखना होगा? जैसे नेचर में एक टाइम ऐसा आता है हर जगह पत्ते झड़ जाते हैं, हर जगह बेजान सा लगता है, ऐसा लगता है कि प्रकृति मर गई है, लेकिन फिर नए नए पत्ते खिलने लग जाते हैं, सुंदरता रही। तो वही कह रहे कि एक बार शांत हो, रुको, तभी आगे आप बहुत देर से बढ़ सकते हो। अपने आप को आराम दो, उस चीज़ को समझो वो क्या गलत है क्या सही है। ठीक है? तो यहाँ पर पोर्ट हमें ये सिखाना चाहते हैं कि आफ्टर डेथ जब वो मरे हुए लगते हैं ना, तो फिर दोबारा से उनमें लाइफ आ जाती है। ठीक है? दिस इज डेंजर सिचुएशन एंड कैन ब्रिंग कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट। और ये कह रहे हैं डेंजर सिचुएशन और कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट ला सकती है। इसलिए हमारे को लाइफ जीने के लिए हमें एबिलिटी समझनी होगी, और जो गलतियाँ हैं, जो चीज़ें, उनको सुधारना पड़ेगा। मेन बात पोर्ट यही बताना चाहता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, फीलिंग लानी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग की। मेन यही बात बोली गई है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए हम कितने अच्छे से आते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। बताओ, अगर हम 12 तक गिनती गाते हैं और शांत रहते हैं तो हमें किस चीज़ को पाने में ये हेल्प करेगा? अगर हम 12 तक गिनती गाएंगे, हाँ बोलो बोलो। गोल को पाने में। अगर हम 12 तक गिनती गाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, तो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करेगा, हमें अपने आप को जानने में हेल्प करेगा कि हम कहाँ तक हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बच्चे ना, या कोई भी अंधकार में रहता है, मैं तो ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो पहले उस लेवल को पहचानना चाहिए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाना चाहिए। ठीक है? और सही गलत की पहचान होगी तभी हम ह्यूमैनिटी से काम कर पाएंगे। समझ में आई? तो हम यहाँ ये भी जान पाएंगे कि क्या हम सेल्फिश एक्शन तो नहीं कर रहे हैं, क्या स्वार्थपना तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, क्या हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आगे देखो ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डू यू थिंक द पोर्ट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। बताओ, क्या पोर्ट का मतलब मौत से है? आप बोलोगे नहीं, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। पोर्ट का मतलब मौत से बिल्कुल नहीं है। वो चाहता है कि लोगों को पीस मिले, कंटेंटमेंट मिले, संतुष्टि मिले। ठीक है? वो लोगों को इंट्रोस्पेक्ट देना चाहता है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, जीवन जो जी रहा है ना वो और अच्छे से जी पाए। देखो, संसाधन जो होता है, रिसोर्स जो है ना, अनलिमिटेड है। खुश कोई भी नहीं अगर वो खुश नहीं रहना चाहता। तो टाटा बिरला अंबानी जैसे भी व्यक्ति है ना, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, तो वो भी खुश नहीं है। तो जितने संसाधन आपके पास है ना, उसमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो संसाधन को सही तरीके से करना है उसको जीना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुश रहोगे हमेशा। ये बताना चाहती है कहानी। क्यों लड़ रहे हो, क्यों नफरत फैला रहे हो, क्यों दूसरे को मारने पे लगे हो, पोर्ट यहाँ में बताना चाहता है। समझ में आई? ये कह रहे व्हाट इज द सैडनेस। ये कह रहे सैडनेस क्यों बोला पोर्ट ने? या सैडनेस का मतलब ये है कि जो दुख भरे दिन आ जाते हैं ना, ठीक है, जैसे स्ट्रेस। क्योंकि सैडनेस क्यों है? दिन भर काम करते रहते हैं, ये स्ट्रेस, उसकी टेंशन, इसका विनाश होता जा रहा है, अग्रेशन होती चली जा रही है, यही सैडनेस है। और हम समझ ही नहीं पा रहे, हम कह रहे मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्योंकि हम उसके खुद ही कारण बने हुए हैं ना। अगर हम उस चीज़ को खुद रोकेंगे ना, क्योंकि देखो संसार में कोई भी सुखी नहीं है। ठीक है? अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, और मिडिल भी दुखी है। आपको उसको इस प्रकार से बांटना पड़ेगा कि आप ज़्यादा खुशी गेट कर सको, जीवन को सही से जी सको। जीवन बिताओ मत, जीवन जीना पड़ेगा। ये यहाँ कहानी में मैसेज दिया गया है। समझ में आ रही है? इसलिए वो कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करो, इतना मत भागो कि अपनी लाइफ ही खराब हो जाए, जीवन ही खराब हो जाए। ठीक है? और मार काट, नफरत, ये सब चीज़ें छोड़ो, अपने लेवल को पहचान के उसके हिसाब से सही से धीरे धीरे काम करो, अच्छे से करो, बस खुश रहो। मेन बात ये है, पीस, शांति बहुत जरूरी है। वट अगर कौन सा सिंबल है फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक। बताओ यहाँ पे कौन सिंबल है जो इन्वोक कर रहा है, एक तरह उल्हाने मार रहा है, जैसे पिंच करते हैं ना किसी को, वो कर रहा है। दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस। बताओ, अगर हम बिल्कुल शांत है तो उसमें भी एक लाइफ है। कैसे? यहाँ पे कह रहा है अर्थ ही बताती है वो चीज़। एक टाइम ऐसा होता है कि अर्थ ऐसे पूरी शांत लगती है,
डेथ जैसी लगती है, लेकिन उसके बाद उसमें नयापन आ जाता है, वाइब्रेंट आ जाता है ना। तो इसलिए साइलेंस हमारी बहुत हेल्प कर देगा बच्चों। और जिस तरीके से अर्थ हमें सिखा सकती है, और हम डिस्ट्रक्शन विनाश को रोक सकते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी को मारने लग रहा है, और उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो साइलेंट हो गया, शांत हो गया, उन्होंने इंटरस्पेक्ट करा, और यार ये चीज़ सही नहीं है, कोई और तरीका अपनाऊंगा, जैसे कि मेरी फैमिली है, मुझे नुकसान ना हो ना। नहीं समझ आई? तो इस तरीके से ये था। अब ये पोएम वगैरह हैं, इसके आंसर है। अब हम थोड़े से और देख लेते हैं जो CBSE या पेपर में आ रखे हैं। भैया वो करा रहे थे। देखिए पढ़ते हैं। लाइफ इज वॉट इज इट इज़ ऑल अबाउट। लाइफ क्या है? वही जो सब कुछ है। यहाँ पे कैसे पोइट करना चाहता है, यही तो बताना चाहता है कि कीपिंग क्वाइट जो है ना, इस कीपिंग क्वाइट, शांत रहना, वो लाइफ से जुड़ा हुआ है। और अगर हम सच में कंप्लीट लाइफ जीना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको फुल तरीके से लेना पड़ेगा, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, हमें बिताना नहीं है, जीना है। इसलिए पीस बहुत जरूरी है, शांति, हैप्पीनेस, खुशी बहुत जरूरी है। समझ में आई? अगर आप जितने भी रिसोर्स है ना, अगर आप उसी में खुशी ढूंढते हो, खुशी नहीं मिलती फिर, ठीक है, सेटिस्फैक्शन ढूंढते हो, हैप्पीनेस ढूंढते हो, तो आप की लाइफ फुल ऑफ जॉय है। नहीं मिलेगी खुशी तो आप क्या रहोगे? दुखी रहोगे, सैड फील करते रहोगे, ठीक है। नफरत होगी आपको दूसरे से कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास खुशी है, मेरे पास खुशी नहीं है। वही तो सारी तो- यही तो है। तो फिर आपको कहाँ से वो खुशी मिलेगी? तो यहाँ पर इंटरस्पेक्ट करने की बात की गई है। समझ में आ गई? चलो अब हम बुक के आज अभी के लिए इतना, इसमें काफ़ी है। थैंक यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। टेक केयर स्टूडेंट्स।